आज भी रूसी फौज ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बम बरसाए हैं। लेटेस्ट टारगेट हुआ है ज़ेपोरोज़्हिया रेलवे स्टेशन। रूस फौज की कोशिश ये है कि इसी तरह जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर लिया जाए। धमाके से गूंज रहे हैं यूक्रेन के शहर। रूसी धमाके से थर्राया ज़ेपोरोज़्हिया। ज़ेपोरोज़्हिया रेलवे स्टेशन पर धमाका। गोलीबारी में 2 और पत्रकारों की मौत। दोनों पत्रकारों ने कीव के बाहरी इलाके में सोमवार को अपनी जान गंवाई। रूसी हमला बेहद तेज था, तभी रिपोर्टिंग के लिए गाड़ी से जाते समय दोनों गोलीबारी का शिकार हो गए। यूक्रेन में अब सबसे मजबूर शहर बन गया है कीव। रूसी टैंकों का मुंह कीव की तरफ घूम चुका है, जिसका नतीजा तबाही के रूप में दिख रहा है। रूसी फौज कीव के बाहरी मोर्चे पर डटी है। ज़ेलेंस्की भी कीव में जमे हैं। रूस की कोशिश कीव पर जल्द कब्जे की है। पुतिन की फौज चाहती है कि वो जल्द कीव में दाखिल हों, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जता दिया है कि मरने से डरेंगे नहीं। साफ साफ कह दिया है कि रूस को जीत के लिए उनकी लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। Все, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. हमले में कीव बड़ी बर्बादी झेल रहा है। रूस की फौज अभी भी कीव से 15 किलोमीटर दूर खड़ी है। उनके पास आर्टिलरी है, भारी भरकम मिलिट्री है, लड़ाकू विमान हैं, टैंक हैं, गोला बारूद भी भरपूर है। लेकिन यूक्रेन की मोर्चेबंदी ने उन्हें 15 किलोमीटर दूर ही रुके रहने को मजबूर कर दिया है। हमने दिखाया था आपको कि ओब्लोन में जो एक शहर के बिल्कुल अंदर है, वहां धमाका हुआ है और उस धमाके में पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक तबाह हो गया है, लगभग 150-200 फ्लैट्स। और इसमें भी वही हालत है। बिल्डिंग में कम से कम 200-250 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं अंदर, जो पूरे तबाह हो गए हैं। और ये एक नई चीज देखने को आ रही है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रूसी फौजें नजदीक आ रही हैं कीव के, अब कीव में रिहायशी इलाकों पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को कीव में रूस ने जबरदस्त गोलीबारी की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कई इमारतें तबाह हुई। लोगों को भागकर मेट्रो सबवे में जान गंवानी पड़ी। यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। सैनिक भी मारे गए हैं। अब देश के लिए कुर्बानी देने वाले उन जवानों पर यूक्रेन आंसू बहा रहा है। लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई और आज यहाँ पर वो श्रद्धांजलि सभा हो रही है आयोजित। जो परिवार वाले हैं, अपनों को खोने का दुख है, लेकिन लवीव के तमाम लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, उमड़ कर आए हैं अपनी सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, अपने देश के लिए अपना समर्पण दिखाने के लिए। ये एयर रेड सायरन्स भी इन्हें इस समय विचलित नहीं कर पा रहे। रूस कीव पर हमले के लिए अपने टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि फाइनल अटैक की रणनीति पर अब तक अमल नहीं किया, लेकिन एक बात तो तय है कि कीव पर कब्जे की आखिरी लड़ाई का मन रूस ने बना लिया है। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।